मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बुकमठन लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। खबर यह है कि पाकिस्तान को 20,000 करोड़ का लोन मिला है। कहाँ से? IMF से। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसका एक नया ऑब्जेक्टिव भी ऐड हुआ है IMF का। ये ऑब्जेक्टिव आपको कोई नहीं बताएगा, हम आपको बताएंगे। ये ऑब्जेक्टिव जो है, पाकिस्तान को 20,000 करोड़ का लोन देते वक्त ये ऑब्जेक्टिव उसमें ऐड होना चाहिए था, जो कि हमने अपने बच्चों को जो अभी पढ़ रहे हैं IMF के बारे में, उनको नहीं बताया, उनको नहीं पढ़ाया। पर अगर आप अपने बच्चे को कभी पढ़ाएं तो IMF का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आतंकवाद को बढ़ावा देना। कैसे? जब भारत पाकिस्तान से लड़ रहा है, उसके जो भी उनके आतंकी बेस हैं उसको ख़त्म कर रहा है, उसके बदले में वो हम पर भी हमला कर रहा है, सिविलियंस को मार रहा है, उस वक्त में IMF 20,000 करोड़ का अगर लोन देता है तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। IMF जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देशों को अपनी इकोनॉमिक स्थिति यानी कि जो भी उनकी फिनेंशियल स्टेटस खराब हो गई थी उसको ठीक करने के उद्देश्य से बनाया गया था। ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में, उसका ही आउटपुट था 1944 में कि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों एक साथ आए थे। तो IMF का जो हेड क्वार्टर है वो USA में है, और सबसे बड़ा शेयर होल्डर इसका USA ही है, अमेरिका ही है। यानी कि सबसे अधिक वोटिंग जो पावर है वो हम कह सकते हैं कि USA का है, उसके बाद चाइना का। इंडिया का इसमें हिस्सेदारी है 2.6% और पाकिस्तान का है 0.4%। हम ये कह सकते हैं कि ये जो लोन है इसमें कुछ हिस्सा इंडिया का भी है। हालांकि इंडिया ने अपोज किया था, लेकिन बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने 20,000 करोड़ का लोन प्रोवाइड करा दिया है। और वो लोन अभी कहाँ जाएगा? वो लोन हमारे से जो युद्ध हो रहा है उसमें इस्तेमाल होगा। इसीलिए हमने कहा कि इसका एक ऑब्जेक्टिव और ऐड हो गया है। जब भी अपने बच्चों को ऑब्जेक्टिव बताएं IMF का, तो सिर्फ पहला ऑब्जेक्टिव जो होगा इसका, जो कि अभी ऐड हो गया है, उसको हम कहेंगे कि आतंकवाद को बढ़ावा देना, आतंकवाद को पालना और अपना बिजनेस चलाना। खास करके वो जो बड़े कंट्रीज़ हैं, जो बड़े शक्तिशाली हैं, जिनका शेयर होल्डर्स उसमें ज़्यादा है, वो लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उनका ये एक ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि 20,000 करोड़ का लोन देना पाकिस्तान को इस समय में, वो इनडायरेक्टली आतंकवाद को सपोर्ट करना है। और ये तो हमने आपको एक ऑब्जेक्टिव बताया। IMF के बारे में कब आया, किस कॉन्फ्रेंस से आया, हमने आपको बता दिया। सबसे बड़ा जो इसका कह सकते हैं कि पार्टिसिपेंट है वो US है, यानी मेंबर। उसके बाद चाइना, जापान, जर्मनी, UK, फ्रांस और इंडिया, पाकिस्तान भी है। और पाकिस्तान 20 बार से ज़्यादा अप्रोच कर चुका है लोन के लिए अभी तक। इसका ऑब्जेक्टिव था, जिसको ये भूल चुके हैं, कि ग्लोबल स्टेबिलिटी जो है फाइनेंशियली वो बना रहे, जो गरीबी है पूरे वर्ल्ड में वो दूर हो जाए, और इंटरनेशनल ट्रेड को मेंटेन करना, मतलब कि जो कोई गरीब है उसको मदद करो, उसको इंटरनेशनल ट्रेड में मदद करो, कुछ पैसा दे दो जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड बना रहे। ये उनका काम था, प्रोवाइड कराना लोन किसको? जो कि फिनेंशियली अनएबल हो चुके हैं अपने लोन देने के लिए, जो भी कहीं से लोन लिया है वो देने के लिए, या खाना पीना नहीं मिल रहा है, इस सब के लिए। या फिर यहीं पर वो ऑब्जेक्टिव, जो पहला ऑब्जेक्टिव हमने आपको बताया, वहीं पर है, जो देश आतंकवादी को पालेगा, क्योंकि उनका लैंड लग रहा है ना, मतलब अगर कोई देश को पाल रहा है तो उसका धरती यूज़ हो रहा है, यानी कि पाकिस्तान की धरती यूज़ हो रही है, तो उस लैंड का भाड़ा कौन देगा? उस लैंड का भाड़ा देगा IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। भले लोन दे रहा है, हो सकता है बाद में कुछ लोन माफ़ भी कर दे। तो ये जो लोन की प्रक्रिया है, जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो कौन देगा? एक तो पाकिस्तान काम भी करे और उसको कोई पैसा भी ना दे। एक तो इतना बड़ा वो काम करता है, आतंकवादी पालता है, हथियार खरीदता है, फिर जब कैसे कैसे करके देशों में आतंकवादी को घुसाता है, तो फिर ये सब जो काम करता है इसके लिए लोन की आवश्यकता पड़ती है। और ये लोन उसको दिया है कौन? IMF, जिसकी कुछ हिस्सेदारी यानी 2.6% लगभग हिस्सेदारी इंडिया की भी है। तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमने एक नया ऑब्जेक्टिव भी जाना IMF का। अब हम आपको IMF के बारे में लगभग पूरा बता चुके हैं, और साथ ही में हमने आपको ये खबर भी दे दिया
कि IMF ने 20,000 करोड़ का लोन दिया है पाकिस्तान को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।